हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल्स क्या होता है, और अच्छा खासा मैंने उसमें आपको नॉलेज दी थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं वेरिएबल्स के, मतलब किस तरह के कुछ रूल्स का नेमिंग कन्वेंशंस, लाइक नेमिंग कन्वेंशंस मीन्स लाइक some rules to declare variables in Java programming, and we have to follow them. क्यों? For good programming practices, like वाइट कोड के लिए, कोड लिखने के लिए दो चीज़ों का इम्पोर्टेंट होता है, दो चीज़ों का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक कोड, छोटे से कोड में हमारा पूरा काम हो जाना। दूसरा, वो कोड अच्छा दिखना, अच्छा दिखना भी चाहिए, मतलब सब सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर मैनर पे वो लिखा जाना चाहिए। ठीक है। तो कुछ कन्वेंशंस होते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ कैसे होते हैं, क्या होते हैं। मैं आपको इस पर बताता हूँ। लाइक नेमिंग कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशंस लाइक फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, लाइक जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ भी वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हो। A = 10, B = 20, C = 30, ये हम उसमें स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है। अब इनका भी डेटा टाइप है इंट। इंट आज बताऊंगा कि इंट होता क्या है और भी क्या होते हैं। लाइक एज =18, ये भी इंट है। अब ये तो सिंगल सिंगल लेटर के लिए है वेरिएबल्स हैं, और ये सिंगल वर्ड के लिए। व्हाट हैपेंड अगर हमारे पास दो वर्ड हों। ठीक है। लाइक हमें वेरिएबल का नाम लिखना है कि योर एज, तो योर एज कैसे लिखेंगे? हमेशा पहला जो वर्ड रहेगा उसका पहला लेटर स्मॉल। योर मीन्स पहला जो वर्ड है हमारे, अगर दो वेरिएबल्स बना रहे, दो मतलब दो वेरिएबल्स नहीं, मतलब दो वर्ड का वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो पहला वर्ड हमेशा स्मॉल, और जो सेकंड वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल। योर एज =20, ये ऐसे माई एज =30, योर नेम आकाश। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा वो सब डेटा टाइप से पता चलेगा आपको नेम में। अब हो सकता है कभी हमें 3 वर्ड्स का लिखना पड़े वेरिएबल नेम, मीन्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़े बड़े नाम के वेरिएबल्स होते हैं। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना भी तो चाहिए ना, लोगों को देख के कोड समझ में भी आना चाहिए कि ये लिखा क्यों गया है, क्या पर्पज़ है इसका, ये वेरिएबल क्यों बनाया गया है। तो फॉर नेमिंग कन्वेंशन यही कहलाता है गाइस, कि समझना चाहिए लोगों को। जो आपने तो लिख दिया, लेकिन जब अगला आएगा तो उसको आप देखेंगे, कोड देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए। तो समटाइम्स हमें 3 वर्ड का वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा। लाइक किस तरह का? जैसे हमें लिखना है कि योर बैंक बैलेंस, कैसे लिखेंगे? योर बैंक बैलेंस =10,000, 10 लाख जो भी है। योर बैंक अकाउंट, योर बैंक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। योर बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड ऐसे गाइस, इसको लंबा नहीं करते हैं, इतना आप समझ जाओ कि हमेशा क्या करना है, पहला जो वर्ड है क्या रहेगा? स्मॉल। उसके बाद जो वर्ड आएंगे जितने भी आए,
आप बना लो, आपको 10 वर्ड का बनाना है तो बाकी जो वर्ड आएंगे उनका हमेशा पहला पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। जैसे ये इसका था, ये स्मॉल है, और स्मॉल, इसका क्या है, कैपिटल, पहला कैपिटल। ऐसे ही मैं एक और बना देता हूँ, लाइक योर नेम एंड एज। लाइक अगर हमको ऐसे बनाना है, कुछ ऐसे बनाते तो नहीं है बट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहला क्या है, ऑल स्मॉल, फिर ये क्या है, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, पहले दूसरे वर्ड तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, चौथे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो ये होते हैं। अब कुछ होते हैं डोंट्स। अब भाई हमेशा डू होता है, ये क्या था हमारा, ये था हमारा डू, ये है हमारा डोंट, कि वेरिएबल नेम कैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो सपोज 1 एज इक्वल टू 10, 2 एज इक्वल टू 20 एंड एज इक्वल टू 30 अंडरस्कोर नेम इक्वल टू आकाश। तो गाइस ये जो तरीका है ऑल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नेम कभी भी न्यूमेरिक से नहीं होगा और ना ही स्पेशल कैरेक्टर से होगा। ठीक है, आप बीच में डाल दो चलेगा, लेकिन हमेशा अल्फ़ाबेट से ही यूज़ होगा। वेरिएबल्स के नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से ही यूज़ होंगे। लाइक अगर हमें लिखना है माई एज 1 इक्वल टू एंड योर 2 एज, ऐसे माई अंडरस्कोर नेम। अब गाइस अगर बीच में कुछ अंडरस्कोर कैरेक्टर लगता है तो दूसरा वर्ड भी स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। ये होता है गुड नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, माई अंडरस्कोर नेम। तो हालांकि ये सब अलाउ है बट ऐसे लिखते नहीं हैं हम, क्योंकि इसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है ये सब लिखने की, अच्छा नहीं लग रहा देखने से। तो गाइस ये था आपका डू एंड डोंट्स, जो आपको फॉलो करना है कब, यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो ये गाइस था कुछ नेमिंग कन्वेंशंस, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेरिएबल्स को आप बनाओगे, क्या रूल होता है। तो गाइस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स तो हो गया, नेमिंग कन्वेंशंस भी हो गया, लेकिन डेटा टाइप्स थोड़ा सा बड़ा ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि उसमें 2-3 तरह के डेटा टाइप्स हैं, आपको पूरा क्लियर समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक न्यू वीडियो में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाती तो कोई नहीं देखता है, दैट्स वाई इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।